लड़कियां थी, मुझे पता लगा है विश्वास सूत्र के, उसमें 50% लड़कियां, जो ऊपर का फ्लोर है 2-3 फ्लोर, उसमें बंगाल की लड़कियां ये रखता था मनीष। बड़े बड़े बिजनेसमैन जिसके पास पैसा है उसको ये लड़की सप्लाई देता था। एवं बंगाल से का नीट की तैयारी करने आए? जी नहीं, वहां सेफ मिला हुआ था नीट के नाम पर हॉस्टल में। और लड़की को देखिएगा वहां लग्जरी गाड़ियां लगती है, उसका फुटेज 1 महीना का मंगा कर देखिए, बड़े बड़े, देखिए कितना चालाकी था। पुलिस मिल गई 4 दिन तक। आप देखेंगे जो अपराधी पकड़ाया है मनीष, वो 4 साल पहले 5 साल पटना में आया है और उसने अकुट संपत्ति बनाया है। उसने क्या किया है, अपने घर खोलता है, वो हॉस्टल खोलता है, बोलता है हम एक क्रिमिनल लॉयर होने के नाते एक चीज से मैंने उसे पकड़ लिया। वो बोलता है कि मैं तो देहरादून में था, मैं तो किराया पर दिए हुए हूं, निर्भीकता के साथ। और जिस नीलम अग्रवाल की हॉस्टल थी उसको गिरफ्तार जब किया गया, थाना में बैठाया है, मात्र 10 मिनट में छोड़ देता है। पुलिस को पावर है 24 घंटा डिटेन करने का, 24 घंटा भी अगर रखता तो अन्य साक्षरता। चंचला नाम की महिला है, नीतू है जो वार्डन, उस सबको भगा दिया गया। ये पुलिस एकदम क्लियर है कि इसमें बड़े बड़े सिंडिकेट लगे हुए हैं और ऐसे अफसर से ही सरकार को ही बदनामी होती है। तो ऐसे अफसर को, सरकार को क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है भाई? जो आपको पता है कि वहां के चित्रगुप्त थाना के एसएचओ ने गड़बड़ी की है, चाहे एसडीपीओ ने की है, तो उस पर खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। सर कोई नया अधिकारी तो जी सर एक चीज और आश्चर्यजनक मैं बता रहा हूं। एसआईटी टीम का जो गठन किया गया है उसमें अभिनव नहीं है, रोशनी कुमारी नहीं है और पटना सीनियर एसपी नहीं है। कल जब विजिट हो रहा है, आप मीडिया फुटेज देख सकते हैं, उसमें निर्भीकता के साथ वो रोशनी कुमारी भी है, कुमार अभिनव भी घूम रहे हैं। माने एकदम ये लोग कानून को धज्जियां उड़ा दिया है। सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। लेकिन एक चैलेंज दे रहा है एक एडिशनल एसपी और एक एसएचओ ने। मैं कहना चाहता हूं आपको कि द मैटर टू के सीरियसली टर्न हो गई है इस केस में। तो ऐसे अफसरों पर तत्कालीन एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। पटना सदर जो एडिशनल एसपी है और एसएचओ है, पूरा देश, या बिहार और पटना का बात नहीं है, पूरा देश इस घटना को सरसरी निगाह से देख रही है। तो आज जितना किरकिरी हो रहा है डीजीपी का, बिहार का ईमानदार डीजीपी विनय कुमार और अपनी छवि को किस तरह से इस केस में गिरा लिए हैं। एक आईआईटीएन इतने अच्छे, उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्नसूचक चिन्ह नहीं उठा सकता है। कुंदन कृष्णन अब डीजी रैंक में हो गए, पहले एडीजी थे। कुंदन कृष्णन क्या कर रहे हैं भाई? इतने बड़े कहे जाते हैं क्राइम स्पेशलिस्ट, तो उनको एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो है उसमें एक सरकार एक चीज की जांच करे, खासकर पुलिस इस चीज की जांच करे कि इसमें उस दिन कितनी लड़कियां थी, कहां की लड़कियां थी। मुझे पता लगा है विश्वास सूत्र के, उसमें 50% लड़कियां, जो ऊपर का फ्लोर है 2-3 फ्लोर, उसमें बंगाल की लड़कियां ये रखता था मनीष। सभी बड़े बड़े अफसरों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिसके पास पैसा है उसको ये लड़की सप्लाई देता था। एवं बंगाल से का नीट की तैयारी करने आए? जी नहीं, वहां सेफ मिला हुआ था नीट के नाम पर हॉस्टल में। और लड़की को देखिएगा वहां लग्जरी गाड़ियां लगती है, उसका फुटेज 1 महीना का मंगा कर देखिए, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर, हाईलेक्स, कोई कौन कौन गाड़ी आ रही है आप देख ही रहे हैं। लेटेस्ट जितना भी गाड़ियां हैं सब वहां लगती थी। रात में संगीन रूप था और ये लोग मटर गश्ती करता था उसमें। सबसे बड़ा वो नहीं कहना चाहिए उस रूप में, लेकिन कहना ही पड़ेगा, हमारी भाषा तो ऐसी नहीं बिहार की है, लेकिन ये लड़की सप्लायर था। और उसमें इसको जो गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार मनीष।